हेलो, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सब से जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो कीमावी सेवई है, जो मैं ईद के दिन बनाने वाली थी। क्योंकि ईद हम लोग का इस बार अच्छा नहीं गया, इसीलिए ईद के दिन नहीं बना पाई। तो आज मैं ये सेवई बना रही हूँ खाने के लिए। तो देखिए आप सब कि मैं एक कीमावी सेवई कैसे बना रही हूँ, उसका रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। कीमावी सेवई में डालने के लिए सबसे पहले मैं चाशनी बना रही हूँ, जो मैं एक पतीला में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें चीनी डाल दी हूँ अंदाज मुताबिक, और उसे मैं उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ गैस पे, और धीमी आंच पे इसे उबाल रही हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। देखिएगा इस चाशनी मेरा अच्छी तरह से उबल रहा है, और उसमें मैं 2 से 3 इलायची डाल दी हूँ, और इसमें हल्का सा कलर भी डाल दी हूँ इसको कलर आने के लिए। कीमावी सेवई में डालने के लिए काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम और खजूर कटिंग करके एक प्लेट में रख दी हूँ। देखिए गाइस, चाशनी थोड़ा सा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं चम्मच से उठा के उंगली में चेक कर रही हूँ कि चाशनी तैयार है कि नहीं, लेकिन अभी भी तैयार नहीं है। फिर मैं इसे अच्छी तरह से हिला रही हूँ, और फिर उसके बाद फिर से उंगली के सहारे मैं चेक करके देख रही हूँ कि ये तार जैसा निकल रहा है, इसका मतलब चाशनी बिल्कुल तैयार है। गैस अब गैस को ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसे अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दी हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और इसमें मैं सेवई भून सकूँ। देखिएगा इस कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं कीमावी सेवई डाल रही हूँ और उसे हाथों के सहारे अच्छी तरह से तोड़ रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रही हूँ ताकि ये भूनने में हमें आसानी हो। और इसे तोड़ के धीमी आंच में गैस पे अच्छी तरह से भूनना है ताकि सेवई जले नहीं। और गैस हमेशा याद रखना है, गैस को एकदम धीमी कर देना है, क्योंकि ये सेवई इतना पतला होता है, जलने का डर रहता है, इसीलिए इसे हमेशा लो फ्लेम पे ही भूनना है। गाइस सेवई को मैं ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ, इसे हल्का ब्राउन कलर ही भूनती हूँ। देखिए गाइस, अब ये सेवई भून चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ, और फिर उसी कढ़ाई में दूसरा सेवई फिर डाल के उसी तरह सेम प्रोसेस के तरह फिर उसे हाथों के सहारे मैं तोड़ रही हूँ, और इसे तोड़ के छोटे छोटे कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से भून सकूँ, और ये भूनने में आसानी होता है, और इसीलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मरोड़ देना है। और इसे धीमी आंच में फिर से गैस पे कढ़ाई पे भूनना है ताकि ये जले नहीं। हमेशा याद रखें कि गैस का फ्लेम को लो कर देना है, और उसी लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है। इस सेवई को लो फ्लेम पे भूनते भूनते हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे उठा लेना है। और देखिए गाइस, सेवई मेरा भून चुका है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूँगी और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो कटी हुई जो काजू, पिस्ता, बादाम था उसे मैं डाल के इसमें फ्राई करूँगी। गाइस देखिए, कढ़ाई में जो ड्राई फ्रूट्स डाली थी उसे मैं लो फ्लेम पे भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ। इसे ऑयल से छान के निकालना है, बिल्कुल ऑयल नहीं रहना है, पूरा ऑयल छान के इसे बाहर निकाल देना है। अब इसी ऑयल में मैं जो पहले से सेवई को भून के रखी थी उसी में इसे ऑयल में डाल के इसे फ्राई करूँगी, और इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। देखिए गाइस, सेवई फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के और भी अच्छी तरह से इसे फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे। हमेशा याद रखना है कि ये सेवई को लो फ्लेम पे ही बनाना। देखिए गाइस, सेवई फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं एक बर्तन में पहले से 1 किलो मिल्क रखी थी, उस मिल्क को मैं इस सेवई में डाल दूँगी, और इसे हिला डुला के सेवई को पकाऊंगी। और इसे भी लो फ्लेम पे ही पकाना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, इसीलिए इसे हमेशा लो फ्लेम पे ही रखना। सेवई और मिल्क को एक साथ पकाने के बाद जब मिल्क कम होने लगे तब उसमें मैं खोया तोड़ के डाल रही हूँ। अब इस खोया को सेवई और मिल्क के साथ हिला के पकाना है, और अच्छी तरह से इस खोया को मिल्क और सेवई के साथ मिला देना है। अब ये मिल भी चुका है। अब इसमें मैं फ्राई किया
ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रख दी कि गार्निशिंग के लिए मैं रख दी हूँ, जो बाद में यूज़ करूँगी। अब इसे हिला डुला के इसे पकाना है। गाइस देखिए सेवई पक चुका है। अब इसमें मैं पहले से जो चाशनी बना के रखी थी, अब उसे मैं इस सेवई मिल्क और ड्राई फ्रूट्स में मिला रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिलाना है और इसे भी लो फ्लेम पे ही पकाना है। देखिए गाइस इसे अब छलनी के सहारे सब मिला के एक साथ पकाना है और इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रखना है और ढक के छोड़। अब ढक्कन हटा के इसे चेक करना है कि ये ठीक से पका है कि नहीं। अब इसे इस छलनी के सहारे हिला डुला के बढ़िया से हिला डुला के इसे ढक के अब गैस को ऑफ करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखिए गाइस कीमामी सेवई हमारा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसे मैं एक बर्तन में परोसूंगी और देखिए अब इसमें मैं फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए डालूंगी। अब देखिए हमारा कीमामी सेवई बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब मैं इसी तरह से ये कीमामी सेवई बनाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए और जो मेरे न्यू व्यूवर्स है वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।